श्रीमद्वाल्मीकीय रामायणे बालकाण्डे चतुर्विंश सर्ग। ततः प्रभाते विमले कृतान्निकमरिन्दमो विश्वामित्रं पुरस्कृत्य नद्यास्तीर्मुपागतो। तदनंतर निर्मल प्रभात काल में नित्य कर्म से निवृत्त हुए विश्वामित्र जी को आगे करके शत्रु दमन वीर श्री राम भगवान और लक्ष्मण गंगा नदी के तट पर आए। ते च सर्वे महात्मानो मुनयः संशितव्रताः उपास्थाप्य शुभां नावं विश्वामित्रं अथा ब्रुवन्। उस समय उत्तम व्रत का पालन करने वाले उन पुण्याश्रम निवासी महात्मा मुनियों ने एक सुंदर नाव मंगवाकर विश्वामित्र जी से कहा, आहो आरोहतु भवान नावं राजपुत्र पुरस्कृतः अरिष्ट गच्छ पंथानं मा भूत कालस्य पर्ययः। महर्षि, आप इन राजकुमारों को आगे करके इस नाव में बैठ जाइए और मार्ग को निर्विघ्नता पूर्वक तय कर लीजिए, जिससे विलंब न हो। विश्वामित्रस्तथेत्युक्त्वा तान् ऋषीन् प्रतिपूज्य च ततार सहितस्ताभ्यां सरितं सागरं गमाम्। विश्वामित्र जी ने बहुत अच्छा कहकर उन महर्षियों की सराहना की और वे राम भगवान और लक्ष्मण के साथ समुद्रगामिनी गंगा नदी को पार करने लगे। तत्र श्रुश्राव वैशब्दं तोयसंरम्भ वर्धितं मध्यमागम्य तोयस्य तस्य शब्दस्य निश्चयं ज्ञातुकामो महातेजा स रामकनीयसा। गंगा की बीच धारा में आने पर छोटे भाई सहित महातेजस्वी श्री राम को दो जलों के टकराने की भारी आवाज़ सुनाई दी। यह कैसी आवाज़ है, क्यों तथा कहाँ से आ रही है, इस बात को निश्चित रूप से जानने की इच्छा उनके भीतर जागृत उठी। अथ रामे सरिन्मध्ये पप्रच्छ मुनिपुंगवम् वारिणो भेद्यमानस्य किमयं तुमुलो ध्वनिः। श्री राम भगवान ने नदी के मध्य भाग में मुनिवर विश्वामित्र से पूछा, जल के परस्पर मिलने से यहाँ ऐसी तुमुल ध्वनि क्यों हो रही है? राघवस्य वचः श्रुत्वा कौतूहल समन्वितं कथयामास धर्मात्मा तस्य शब्दस्य निश्चयम्। श्री रामचंद्र जी के वचन में इस रहस्य को जानने की उत्कंठा भरी हुई थी। उसे सुनकर धर्मात्मा विश्वामित्र जी ने उस महान शब्द यानी तुमुल ध्वनि का सुनिश्चित कारण बताते हुए कहा, कैलास पर्वते राम मनसा निर्मितं परम ब्रह्मणा नरशार्दूल तेनेदं मानसं सरः। नरश्रेष्ठ राम, कैलाश पर्वत पर एक सुंदर सरोवर है, उसे ब्रह्मा जी ने अपने मानसिक संकल्प से प्रकट किया था। मन के द्वारा प्रकट होने से ही वह उत्तम सरोवर मानस कहलाता है। तस्मात् शुश्राव सरसः सायोध्यामुपगूहते सरः प्रवृत्ता सरयुः पुण्या ब्रह्म सरश्च्युता। उस सरोवर से एक नदी निकलती है जो अयोध्यापुरी से सटकर बहती है। ब्रह्मसर से निकलने के कारण वह पवित्र नदी सरयू के नाम से विख्यात है। तस्याय मतुलः शब्दो जानवीम भी वर्तते वारिसं क्षोभजो राम प्रणामं नियतः कुरु। उस नदी का जल गंगा जी में मिल रहा है। दो नदियों के जलों के संघर्ष से यह भारी आवाज़ हो रही है जिसकी कहीं तुलना नहीं है।
हे राम, तुम अपने मन को संयम में रखकर इस संगम के जल को प्रणाम करो। ताभ्याम तु तावुभौ कृत्वा प्रणाममति धार्मिको तीरं दक्षिणमासाद्य जग्मतुर्लघु विक्रमो। यह सुनकर उन दोनों अत्यंत धर्मात्मा भाइयों ने उन दोनों नदियों को प्रणाम किया और गंगा नदी के दक्षिण किनारे पर उतरकर वे दोनों बंधु जल्दी जल्दी पैर बढ़ाते हुए चलने लगे। सेवनं घोरसंकाशं दृष्ट्वा नरवरात्मजः अविप्रहत मैक्ष्वाकः पप्रच्छ मुनिपुंगवम्। उस समय इक्ष्वाकु नंदन राजकुमार श्री राम ने अपने सामने एक भयंकर वन देखा जिसमें मनुष्यों के आने जाने का कोई चिन्ह नहीं था। उसे देखकर उन्होंने मुनिवर विश्वामित्र से पूछा, अहो वन्मिदं दुर्गम झिल्लिकागण संयुतं भैरवैः श्वापदैः कीर्णं शकुन्तैर्दारुणारवैः नाना प्रकारैः शकुनैर्वार्ष्याद्भिर्भैरवस्वनः। गुरुदेव, यह वन तो बड़ा ही अद्भुत और दुर्गम है। यहाँ चारों ओर झिल्लियों की झनकार सुनाई देती है। भयानक हिंसक जंतु भरे हुए हैं। भयंकर बोली बोलने वाले पक्षी सब ओर फैले हुए हैं। नाना प्रकार के विहंगम भीषण स्वर में चहचहा रहे हैं। सिंह व्याघ्र वराहश्च वारणैश्चापि शोभितं धवाश्व कर्णकको भैर्बिल्लवि तिन्दुकपाटले संकीर्णं बदरीभिश्च किमिदं दारुणं वनम्। सिंह व्याघ्र सुअर और हाथी से भी इस जंगल की शोभा बढ़ा रहे हैं। धव धोरा अश्वकर्ण या जो कि एक प्रकार का शाल वृक्ष है, कुकुभ यानी अर्जुन, बेल, तेंदुक, पाटल तथा बेर के वृक्षों से भरा हुआ यह भयंकर वन क्या है, इसका क्या नाम है? तमुवाच महातेजा विश्वामित्रो महामुनिः श्रूयतां वत्स काकुत्स्थ यस्येतद्दारुणं वनम्। तब महातेजस्वी महामुनि विश्वामित्र ने उनसे कहा, वत्स ककुत्स्थ नंदन, यह भयंकर वन जिसके अधिकार में रहा है उसका परिचय सुनो। एतो जनपदो स्वीतो पूर्वमास्तां नरोत्तमा मलदाश्च करुषाश्च देव निर्माण निर्मितो। नरश्रेष्ठ, पूर्व काल में यहाँ दो समृद्धशाली जनपद थे, मलद और करुष। ये दोनों देश देवताओं के प्रयत्न से निर्मित हुए थे। पुरावृत्रवधे राम मलेन समभिप्लुतं क्षुधा चैव सहस्त्राक्षं ब्रह्महत्या समाविशत। हे राम, पहले की बात है, वृत्तासुर का वध करने के पश्चात देवराज इंद्र मल से लिप्त हो गए थे। क्षुधा ने भी उन्हें दबाया था और उनके भीतर ब्रह्म हत्या प्रविष्ट हो गई थी। तमेन्द्रम मलिनम देवा ऋषयश्च तपोधना कलश स्नापयामासुर्मलं चास्य प्रमोचयन्। तब देवताओं तथा तपोधन ऋषियों ने मलिन इंद्र को यहाँ गंगा जल से भरे हुए कलशों द्वारा नहलाया था। यह भूभ्यां मलं दत्वा देवाकारोशमेव च शरीरजं महेन्द्रस्य ततो हर्षं प्रपेदिरे। इस भूभाग में देवराज इंद्र के शरीर से उत्पन्न हुए कारुष को देखकर देवता लोग बड़े प्रसन्न हुए। निर्मलो निष्करुषश्च शुद्ध इन्द्रो यथा भवत् ततो देशस्य सुप्रीतो वरं प्रादादन्नोत्तमम्।
जनपदोऽस्फीतो ख्यातिं लोके गमिष्यतः मलदाश्च करुषाश्च ममांगमलधारिणो। इंद्रपूर्वत निर्मल निष्करुष क्षुधाहीन एवं शुद्ध हो गए। तब उन्होंने प्रसन्न होकर इस देश को यह उत्तम वर प्रदान करा। ये दो जनपद लोक में मलद और करुष नाम से विख्यात होंगे। साधु साध्विति तम देवा पाकशासनं ब्रुवन् देशस्य पूजां तां दृष्ट्वा कृतां शक्रेण धीमता। बुद्धिमान इंद्र के द्वारा दी गई उस देश की वह पूजा देखकर देवताओं ने पाक शासन को बारंबार साधुवाद दिया। एतो जनपदोऽस्फीतो दीर्घकालमरिन्दमा मलदाश्च करुषाश्च मुदिता धन धान्यतः। शत्रुदमन मलद और करुष ये दोनों जनपद दीर्घ काल तक समृद्धशाली धन धान्य से संपन्न तथा सुखी रहे हैं। कस्यचित्वथ कालस्य यक्षिणी कामरूपिणी बलम नागसहस्रस्य धारयन्ती तदाह्याभूत। कुछ काल के अनंतर यहाँ इच्छानुरूप धारण करने वाली एक यक्षिणी आई जो अपने शरीर में 1000 हाथियों का बल धारण करती है। ताटका नाम भद्रं ते भार्या सुन्दस्य धीमतः मारीचो राक्षसः पुत्रो यस्याः शक्र पराक्रमः वृत्तबाहुर्महाशीर्षो विपुलास्य तनूर्महान। उसका नाम ताटका है। वह बुद्धिमान सुंद नामक दैत्य की पत्नी है। मारीच नामक राक्षस जो इंद्र के समान पराक्रमी है उस ताटका का ही पुत्र है। उसकी भुजाएं गोल, मस्तक बहुत बड़ा, मुंह फैला हुआ और शरीर विशाल है। राक्षसो भैरवाकारो नित्यं त्रासयते प्रजः इमो जनपदो नित्यं विनाशयति राघव मलदांश्च करुषांश्च ताटका दुष्टचारिणी। वह भयानक आकार वाली राक्षसी यहाँ की प्रजा को सदा ही वह भयानक आकार वाला राक्षस मारीच यहाँ की प्रजा को सदा ही त्रास पहुंचाता रहता है। रघुनंदन, वह दुराचारिणी ताटका भी सदा मलद और करुष इन दोनों जनपदों का विनाश करती रहती है। सेयं पंथान मावृत्य वसत्यत्य अर्धयोजने अतएव च गंतव्यं ताटकाया वनं यतः स्वबाहु बलमाश्रित्य जायी मां दुष्टचारिणी। यह यक्षिणी 1.5 योजन यानी 6 कोस तक के मार्ग को घेर कर इस वन में रहती है। अतः हम लोगों को जिस ओर ताटका वन है उधर ही चलना चाहिए। तुम अपने बाहुबल का सहारा लेकर इस दुराचारिणी को मार डालो। मन्योगादिमं देशं कुरु निष्कटकंटकं पुनः नहि कश्चिदिमं देशं शक्तो यागन्तु मीदृशम्। मेरी आज्ञा से इस देश को पुनः निष्कंटक बना दो। यह देश ऐसा रमणीय है तो भी इस समय कोई यहाँ नहीं आ सकता। यक्षिण्या घोरिया राम उत्सादितं शय्यवाया एतत्ते सर्वमाख्यातं यथैतद् दारुणं वनं यक्ष्या चोत्सादितं सर्वमाद्यापि न निवर्तते। राम उस असह्य एवं भयानक यक्षिणी ने इस देश को उजाड़ डाला है। यह वन ऐसा भयंकर क्यों है यह सारा रहस्य मैंने तुम्हें बता दिया है। उस यक्षिणी ने ही इस सारे देश को उजाड़ दिया है और वह आज भी अपने उस क्रूर कर्म से निवृत्त नहीं हुई है।
इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये बालकाण्डे चतुर्विंशः सर्गः। प्रणाम।